सौम्य प्रदोष की कथा सुनने का भी अपना एक महत्व है, इसलिए सोमवार को ये कथा आपको पूजा के बाद सुननी भी चाहिए और संभव हो तो आप इसका पाठ भी अवश्य किया करिए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जो है एक बनिया जो है जिसे वैश्य कहते हैं वो रहा करता था। किंतु उसको एक भी पुत्र या पुत्री नहीं थी और वो हमेशा दुखी ही रहा करता था। लेकिन वो इतना नियमित और संयमित था कि हर सोमवार को शिव जी का पूजा किया करता था, व्रत किया करता था। भगवान को भोग लगाने के बाद ही अपने पत्नी के साथ ही बाद में वो भोजन ग्रहण करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये तो आपकी हमेशा पूजा किया करता है, क्यों नहीं आप इसके दुख को दूर कर देते हैं? आखिर चाहिए क्या इसे? तो शिव जी बताते हैं कि इसे पुत्र चाहिए, पुत्र का सुख नहीं है इसके भाग्य में। तो माता पार्वती बोलती हैं कि इतना आपका व्रत करता है, ध्यान करता है, पूजा के साथ-साथ पाठ भी करता है, तो आप इसको पुत्र सुख दे दीजिए। तब शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि मैं इसे सुख तो दे दूँगा पुत्र का वरदान भी दे दूँगा, लेकिन क्योंकि इसके भाग्य में सुख है ही नहीं, तो फिर ये जो है पुत्र का जब इसको पुत्र मिल जाएगा तो जब वो 12 वर्ष से ज़्यादा जीवित ही नहीं रहेगा, अल्पायु रहेगा, तो इसको बाद में बहुत दुःख होगा। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तो माता पार्वती बोलती हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक सुख से उसको अनुभूति तो होगी, पुत्र सुख का उसको अनुभव तो होगा। तो पार्वती माता की बातों को सुनते हुए शिव जी जो है आशीर्वाद देते हैं और उस जो वैश्य होता है उसको बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें पुत्र का सुख दे रहा हूँ, लेकिन 12 साल से ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो ये बात जानते हुए भी बनिया जो रहता है वो उसके साथ बहुत अच्छे से खुशी-खुशी रहता है। जैसे ही 10 साल उसके पूरे हो जाते हैं, 11वें में वो लग जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, चिंतित रहने लगता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि अब ये शादी के लायक हो गया है। वो इस लालच में बोलती है कि अगर इनकी शादी हो जाएगी तो एक इससे आगे की संतान हो जाएगी तो वंश जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जो वैश्य रहता है वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी इसने विद्या अध्ययन नहीं किया है और किसी को लेकर आऊँगा, उसको फँसा दूँगा, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले मैं इसको काशी भेज देता हूँ अध्ययन के लिए। तो वो जो लड़का रहता है उसके मामा को बुलाता है और उसके बाद भेज देता है उनको काशी के लिए विद्या अध्ययन के लिए। जब रास्ते में वो जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उन्हें दिखाई देता है, रास्ते में कहीं रुकते हैं एक नगर में, तो वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि एक राजा जो है अपनी राजकुमारी का विवाह करते हैं। राजकुमारी का विवाह जिस वर से होता है, जो राजा के मतलब जिस वर से होता है, वो वर काना रहता है और ये बात जो है वो राजकुमारी से छुपाई जाती है। तो बहुत परेशान रहते हैं वो। तो लड़के के मामा और लड़का जो है वो उनसे उनके दुःख का कारण पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि जो है मेरा लड़का कान्हा है, राजकुमारी बहुत सुंदर है और गुणवान भी है, उसके संग में अगर अपने लड़के को वो देख लेगी शादी में तो इनकार कर देगी। तो वो बोलते हैं क्यों नहीं आप अपने भांजे को मेरे इसकी जगह पर बिठा देते हैं और बस थोड़ी ही देर की बात है, मेरा ये कार्यक्रम विवाह का संपन्न हो जाएगा, फिर आप अपने रास्ते चले जाइएगा। तो उसके बाद जो है मैं आपको मैं आपको आपका बेटा तो सौंपूँगा ही, साथ ही पुरस्कार स्वरूप बहुत सारा धन भी दूँगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया तथा राजकुमारी और उस वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूरदान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत जो है वो लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और विदा करा के अपने साथ ले जाएगा। तो जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपने साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और सारी बात जाके राजा को बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित होते हैं और राजकुमारी को विदा नहीं करते हैं। उधर जो वैश्य कुमार होता है वो काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगता है। इसके बाद मामा ने यज्ञ करना जो है शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि उनका भांजा जो है वो अल्पायु है। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर बाद उसका देहांत हो गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वो बहुत ही दुखित हुए, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से वो चुपचाप रहे। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब उसने बड़े जोर से रोना
प्रारंभ कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई यहाँ कैसा करुण क्रंदन कर रहा है, वहाँ चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी भी वहाँ पहुँच गए। तो देखिए कि वह वैश्य रो रहा था और बालक जो है वो मरा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने कहा, अरे ये तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे जीवन दान दे दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है पार्वती, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दे दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कर फिर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहाँ पर गए, अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए तथा कुछ समय बाद अपने पुत्री के सहित उन्हें विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर गए और अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया था। तो जो कोई सोम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जब भी सोमवार की ही प्रदोष नहीं, जब भी प्रदोष व्रत आए, आप ना भी व्रत आए तो शिव जी की सेवा, उनकी अर्चना ज़रूर करें, उनकी पूजा ज़रूर करें। जिस दिन आप मन भाव से उनको सब कुछ समर्पित करने लगेंगे, वो सारे कष्ट आपके हर लेंगे। घर में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती हैं कि लोगों को शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर बड़े बुजुर्ग आपके मना करते हैं, आप नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, आप शिव परिवार की तस्वीर ले आइए, आप उनकी मन लगाकर, शिव जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, इसीलिए उन्हें वो सारी चीज़ें चढ़ती हैं जो किसी और को नहीं चढ़ती। वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए सिर्फ भाव से आप जो है उनका श्रृंगार करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए और उनका कंटिन्यू आप जाप करते रहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करेगा, सीधा सरल तरीके से सिर्फ भाव को सच्चा रखकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको लक्ष्मी के साथ साथ आपको जो रोग होते हैं, जो शारीरिक पीड़ा होती है, उसको भी दूर करने वाले हैं। तो उनकी पूजा आराधना आप ज़रूर करें। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।